सच के मजार पर चढ़ाते हैं, उसे पूजते हैं। मगर आप जानते हैं कि इतिहास की थोड़ी सी भी समझ रखने वाला व्यक्ति यह जानता है कि महमूद गजनबी ने 17 बार भारत को लूटने का प्रयास किया था, भारत पर आक्रमण किया था और वो अपना काम करके चला गया था। मगर कुछ समय बाद उसका भांजा सलार मसूद गाजी एक बदनीयती के इरादे से भारत पर आक्रमण किया, भारत पे घुसपैठ की और अपना कब्जा जमाने का प्रयास किया। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इसी मुस्लिम आक्रांता की बात करने जा रहा हूं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। आप देख रहे हैं डीके एवरीथिंग चैनल, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों इसे लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल में जो भी नए लोग जुड़े हुए हैं आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। साथियों, महमूद गजनबी का भांजा सलार मसूद गाजी भारत को गुलाम बनाने के लिए और लूटने के इरादे से भारत की ओर बढ़ा और उसने भारत को दारुल इस्लाम बनाने का पूरा फैसला कर लिया था। वह पंजाब सिंध, जो आज का उत्तर प्रदेश है, इसको रौंदता हुआ बहराइच तक जा पहुंचा। रास्ते में उसने लाखों हिंदुओं का कत्ले आम करके रख दिया, लाखों हिंदू औरतों की अस्मत लूटी, हजारों मंदिरों को ध्वस्त कर डाला। इस दौरान उसे एक भी ऐसा हिंदू वीर नहीं मिला जो उसका सामना कर सके, इस्लाम की जिहाद की आंधी को रोक सके। परंतु बहराइच के राजा वीर शिरोमणि महाराजा सुहेलदेव उससे टक्कर लेने का बीड़ा उठा लिया। वे अपनी सेना के साथ सालार गाजी के नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए मैदान जंग में कूद पड़े। महाराजा सुहेलदेव हिंदू वीरों की सेना ने सालार गाजी और उसकी सेना को मूली गाजर की तरह काट डाला। अंततः भारत के देश का दुश्मन सालार गाजी महाराजा सुहेलदेव के हाथों कुत्ते की मौत मारा गया। उसकी भागती हुई सेना के एक एक हत्यारे के टुकड़े टुकड़े कर डाले गए। धर्म का पालन करते हुए सालार गाजी को इस्लाम के अनुसार कब्र में दफन करवाया और कुछ समय पश्चात तुगलक वंश के आने पर फिरोज शाह तुगलक ने सालार गाजी को इस्लाम का सच्चा संत और सिपाही घोषित करते हुए उसकी मजार बनवा दी। आज हमारे प्यारे वतन भारत के दुश्मन, भारत के देशवासियों की बेरहमी से हत्या करने वाले, हिंदू औरतों की अस्मत लूटने वाले और हमारे धर्म के आराध्य भगवानों की मूर्तियों को खंडित कर देने वाले दानव को हमारा समाज देवता की तरह पूजता है। सालार गाजी हिंदुओं का गाजी बाबा हो गया। यह सब देखकर मुझे बड़ा दुख होता है कि वीर शिरोमणि महाराजा सुहेलदेव हमारे देश को न सिर्फ तबाह और बर्बाद होने से बचाया, बल्कि उनकी वीरता की तूती ऐसी बजी कि उसके बाद कई सैकड़ों वर्षों तक किसी ने हमारे भारत की ओर टेढ़ी निगाह करने की जरूरत तक नहीं की। मगर छी, मुझे घिन आती है यह सुनकर और देखकर कि आज वही वीर शिरोमणि महाराजा सुहेलदेव सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने और सत्ता पाने का हथियार बना लिया गया है। वहीं दूसरी ओर भारत के दुश्मन सालार गाजी के बारे में या उसके विरोध में आज के नेताओं के मुंह से चू तक नहीं निकलती, बल्कि यह देश का दुश्मन बहुत से हिंदुओं का पूजनीय बन गया है। अब देश के दुश्मन गाजी की मजार को पूजने वाले ऐसे हिंदुओं को क्या कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आता। साथ ही मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि उनके दिलो दिमाग में, मतलब जो सालार मसूद गाजी को पूज रहे हैं, आज भी उसे पीर और संत मान रहे हैं, उनके दिलो दिमाग पर गाजी की छवि को एक वीर और नेक इंसान के रूप में अंकित कर दिया गया है। कुछ एक वीडियो मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें गाजी की वीर गाथा को गाया गया है और उसे यह बताया गया है कि सुहेलदेव ने उन्हें जबरदस्ती मारा था। वे बहुत रहमदिल इंसान थे। अब फैसला आपके हाथों में है कि उसकी हकीकत क्या है। इसके इतिहास को यदि आप जानकर भी उसे पीर समझेंगे तो ये आप पर निर्भर करता है। और मुझे लगता है कि जो भी उसकी पूजा करता है या उसकी आराधना करता है, यह सरासर देश का, हमारे भारत देश का अपमान करना है। तो चलिए आज मैं आपको इस क्रूर और भारत देश के दुश्मन के बारे में थोड़ा विस्तार में बताता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हो सकता है इसे देखकर उन लोगों के दिमाग की भी बत्ती जल जाए जो अब तक सालार गाजी को एक संत मानकर उसकी मजार को पूजते आ रहे हैं। सैयद सालार मसूद गाजी एक सनकी किस्म का धर्मांध मुगल आक्रांता था। उसका मामा महमूद गजनबी तो बार बार भारत को सिर्फ लूटने के लिए आया और लूट करके वापस चला गया। लेकिन इस बार सैयद सालार मसूद भारत में विशाल सेना लेकर इस इरादे से आया था कि वह भारत को लूट के बर्बाद करके तहस नहस करके ही दम लेगा। और हां, वो भारत को दारुल इस्लाम बनाना चाहता था। जाहिर है कि वो ऐसा कृत्य सिर्फ अपने दम पर, यानी तलवार की दम पर ही करने का इरादा रखकर भारत आया था। सैयद सालार मसूद अपनी सेना को लेकर हिंदू कुश पर्वतमाला को पार करके पंजाब पहुंचा।
वो पंजाब जो आज पाकिस्तान में है। वहां से सबसे पहले हिंदू राजा आनंदपाल शाही का सामना करना पड़ा, जिसका उसने आसानी से अंत कर दिया। मसूद के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए सियालकोट के राजा अर्जन सिंह ने भी आनंदपाल की मदद की, लेकिन उसके बावजूद वे सलार मसूद गाजी की विशाल सेना के आगे बेबस हो गए और उन्हें हार माननी पड़ी और उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी भारत देश के लिए। पर बसने, राज्य करने और इस्लाम को फैलाने का उद्देश्य लेकर के आया था। पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश के गांगे इलाके को रौंदते हुए, लूटते हुए, हत्याएं, बलात्कार करते हुए सैयद सलार मसूद गाजी अयोध्या के नजदीक स्थित बहराइच जा पहुंचा, जहां उसका इरादा एक सेना की छावनी और राजधानी बनाने का था। यानी बहराइच को वो अपनी सेना की छावनी और अपने कब्जे में कर लिए गए भारत की राजधानी बनाना चाहता था। इस मोड़ पर आकर के भारत के इतिहास में एक अविस्मरणीय विलक्षण घटना घटित हुई, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि उसका सामना वीर शिरोमणि महाराजा सुहेल और जिन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया और उसकी मजार वहीं पर बनी है। मगर दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि हमारे वीर शिरोमणि महाराजा सुहेल जी, जिन्होंने इस मुस्लिम आक्रांता का अंत कर दिया था, भारत को बचा लिया था, अपने भारत की असमत को, भारत के देशवासियों की इज्जत को लुटने से बचाया था, भारत को गुलाम होने से बचाया था, उनके बारे में आज कोई ऐसा नहीं सोचता कि उसकी पूजा की जाए, बल्कि उसे सिर्फ सियासत का एक हथियार बना लिया गया है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग सैयद सलार मसूद गाजी जो मुस्लिम आक्रांता था के बारे में विस्तार से समझ गए होंगे, और जो जानते हैं वे जानते हैं और जो नहीं जानते वे कृपया इस पर ध्यान दें। और ऐसे बहुत से वीडियो बने हैं जिसमें सैयद सलार मसूद गाजी का गुण गाया गया है, मगर वो हमारे देश का दुश्मन था, है और हमेशा रहेगा। हम उसे कभी पूजेंगे नहीं।